Good morning, everyone. In today's science class, we are continuing our chapter 13, that is sound. Okay, in previous videos, we have learned about the amplitude, frequency, and audible sounds, pitch, etc. etc. So today, in this video, we are going to learn about noise and music. Okay, what kind of sound is called a noise? First, we must know that what kind of sound are called noises. Okay, as you can see there, the unpleasant sounds around us are called noise. जो हमारे आसपास अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा साउंड नहीं है, मतलब जो कान को सुनने में क्या नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, ठीक है, प्लीजिंग, एयर को प्लीजिंग करने वाला साउंड ना हो, तो उस प्रकार के साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं. एग्जाम्पल है गाड़ी का हॉर्न्स, बाइक का हॉर्न्स हो गया, ठीक है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, barking of dogs, shattering of glass. These kinds of sound are example of noise. इस प्रकार के साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं. Okay, now the sounds which are pleasant to hear are called musical sounds or music. और जो साउंड हम लोग को सुनते ही सुकून मिलता है, सुकून दिलाने वाला साउंड को क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलते हैं या तो म्यूजिकल साउंड्स बोलते हैं. If however a musical sound becomes too loud, it would become noise. अगर लेकिन जो ये म्यूजिकल साउंड्स जो था, अगर ये भी ज़्यादा लाउड होगा तो ये भी क्या होगा? नॉइस बन जाएगा. ठीक है. देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? Okay, before that we must know what is music. The arrangement of sounds of different frequencies called notes or swara in a way that is pleasant to hear is called music. Okay, म्यूज़िक मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसीज के साउंड को मिलाकर एक धुन बनाना, उसी को ही क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलते हैं. ठीक है. ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. म्यूजिक मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी से बने हुए साउंड जो सुनने में क्या होता है? सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, उस प्रकार के साउंड को क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलते हैं. ठीक है. देन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ साउंड्स आर नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इस प्रकार के साउंड जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, जो इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तनपुरा, पियानो, हारमोनियम, शहनाई, फ्लूट, एट्सेट्रा. ठीक है. दीज आर ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस म्यूजिक. ये जितने भी अभी नाम लिया मैंने, ये सब क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, जो क्या करता है? म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. ओके, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कितने प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है? मेनली, खास करके ज़्यादा मात्रा में 4 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है. फर्स्ट है स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो स्ट्रिंग से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल गिटार, सितार. ठीक है, गिटार, सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग से बने हुए होते हैं. सेकंड, विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी हो गया, ठीक है, शहनाई हो गया. ये सब जो विंड के वाइब्रेशन से क्या होता है? विंड के कॉलम के वाइब्रेशन से क्या होता है? विंड कॉलम के वाइब्रेशन से म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. देन मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? तबला हो गया, ठीक है, मादल, मादल, ठीक है. दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. देन लास्ट में प्लेट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? जितने भी ड्रम्स है, ठीक है, ड्रम्स हो गया. ओके सॉरी, ड्रम्स जो है वो मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है. प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? सिम्बल्स. सिम्बल्स आता है. सिम्बल्स क्या है? ड्रम सेट में वहाँ पर देखे होगे एक ऐसे प्रकार का होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है जिसमें स्टिक से मारने पर टिस टिस आवाज़ आता है, या तो ऐसा भी होता है दो, जिसको ऊपर नीचे करने पर क्या होता है? छिप छिप साउंड आता है. ठीक है, तो ये
प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं? द प्रेजेंस ऑफ लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन से पहले नॉइस जानना जरूरी है। तो साउंड्स जो लाउड और अननेसेसरी होता है, लाउड बहुत तेज़ साउंड होता है जो हम लोग को पसंद नहीं आता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है सुनने पर भी, उस प्रकार के साउंड को नॉइस बोलते हैं। अनप्लीजेंट टू द ईयर साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। और जो ये नॉइस अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कौन कौन से वाले सोर्सेज है, किसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है? फर्स्ट वन, द मोटर व्हीकल्स की वजह से, वाहनों के कारण से। जितना ज़्यादा वाहनें होगा उतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होने के चांसेस है, क्योंकि उतना ज़्यादा क्या होगा, हॉर्न बजेगा, गाड़ी की इंजन की आवाज़ आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। सेकंड, द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस ओकेशन प्रोड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन। पटाखों का फटना, पटाखों को फोड़ने से जो आवाज़ आता है वो भी क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। देन थर्ड, द वेरियस मशीन्स इन फैक्ट्रीज मेक्स लाउड साउंड एंड कॉज नॉइस पोल्यूशन। ओके, और फैक्ट्रीज में जो बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं वो भी क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस नॉइस, वो क्या करते हैं, नॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। देन फोर्थ, द टेक ऑफ, लैंडिंग्स एंड फ्लाइंग ऑफ एयरप्लेन्स प्रोड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन। ओके, एरोप्लेन का उड़ने से लेकर लैंडिंग से लेकर क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। तो अगर अगल बगल में यहाँ पर एयरपोर्ट होगा, मान लो अपने घर के बगल में ही क्या है, एयरपोर्ट है, तो इतना नॉइज़ आएगा कि अगर हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो एयरप्लेन का उड़ने से भी क्या प्रोड्यूस होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। देन फिफ्थ, द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड बैंड्स एट मैरिजेस एंड अदर सोशल फंक्शंस कॉजेस नॉइस पोल्यूशन। लाउड स्पीकर्स में लाउड साउंड बजाने से भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पर शादी वादी होता है तो क्या करते हैं लोग, बहुत सारे स्पीकर्स लेके डीजे करके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है कि जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। देन सिक्स्थ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन सराउंडिंग्स। ओके, अगर कहीं पे घर बन रहा है तो नॉइस पोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हथौड़ा चलाया जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन चलाया जाता है घर को बनाने में, तो वहाँ से ऑब्वियसली नॉइस पोल्यूशन होता ही है। ओके, द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन होम्स आर द फॉलोइंग। ओके, तो घरों में नॉइस पोल्यूशन का सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से होता है, कैसे होता है नॉइस पोल्यूशन घरों में? ओके, फर्स्ट, द लाउड प्लेइंग ऑफ रेडियो, स्टीरियो सिस्टम एंड टेलीविजन्स। ओके, कोई भी आवाज़ देने वाले चीज़ें जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, या तो साउंड बॉक्सेस हो गया, उसको अगर लाउडली बजाएंगे तो नॉइस पोल्यूशन होगा घरों में। सेकंड, सम किचन अप्लाइंसेस। ओके, कोई किचन में चलाए जाने वाले मशीन्स जैसे कि मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वो बहुत ज़्यादा नॉइस निकालती है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। थर्ड, the use of desert coolers and air conditioners produces noise pollution. Okay, तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट कूलर्स और जो एसीज, रूम को ठंडा रखने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, फैन वैन यूज़ करेंगे, एसी यूज़ करेंगे, वो भी क्या करता है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। देन हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर हम लोग नॉइस पोल्यूशन वाले सराउंडिंग्स में रहेंगे तो हम लोग को क्या हानि हो सकता है। फर्स्ट में, लाउड नॉइस कैन कॉज ग्रेट हार्म टू आवर ईयर्स। कॉन्स्टेंट लाउड नॉइस रिड्यूसेस द हियरिंग पावर ऑफ एन ईयर्स। लाउड नॉइस कैन इवन डैमेज द ईयर्स परमानेंटली एंड कॉज डेफनेस। ओके, लाउड नॉइस सुनने से क्या हो सकता है, हमारा कान खराब हो सकता है, और कॉन्स्टेंटली लगातार अगर लाउड नॉइस हम लोग सुनते ही रहेंगे तो हम लोग की सुनने की क्षमता क्या हो सकता है, कम हो सकता है।
और कभी कभी तो क्या कर सकता है, लाउड नॉइस हमारे एयर को परमानेंटली डैमेज ही कर सकते हैं, ठीक है, और परमानेंटली डैमेज करके बहरा भी बना सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट नॉइस पोल्यूशन का। लाउड नॉइस कैन कॉज अ पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन इन हिज वर्क और स्टडीज। कि लाउड नॉइस की वजह से क्या होता है, हम लोग जो है अपने वर्क पे वी कैन नॉट कंसंट्रेट इन आवर वर्क, हम लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इफ़ यू हैव एयरपोर्ट नियर बाय, अगर हम लोग के घर में पास में ही क्या है, एक एयरपोर्ट है, तो वी वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट इन आवर स्टडी, हम लोग अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन का टेक ऑफ होना, एरोप्लेन का आना वहाँ पे क्या करेगा, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्टडीज़ या तो अपने वर्क में कंसंट्रेट करके नहीं कर पाएंगे। देन थर्ड, लाउड नॉइज़ कैन कॉज एन एलिमेंट कॉल्ड हाइपरटेंशन। ओके, लाउड नॉइज़ की वजह से क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है जिसका नाम क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ये लाउड नॉइज़ की वजह से हो सकता है। देन फोर्थ, लाउड नॉइज़ कैन कॉज इरिटेशन एंड हेडेक। लाउड नॉइज़ सुनने से क्या हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है, ठीक है, चिढ़ हो सकता है, और सर दर्द भी करता है किसी किसी का। ओके, लास्ट इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, लाउड नॉइज़ ड्यूरिंग नाइट टाइम डिस्टर्ब्स आवर स्लीप, कंटिन्यूड लैक ऑफ स्लीप इज़ बैड फॉर हेल्थ। अगर रात में क्या होगा, लाउड नॉइज़ सुनाई देगा तो हम लोग सो नहीं पाएंगे ठीक से, जिसकी वजह से अगर यही चलता रहेगा तो हमारे हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ओके, लास्ट वन, मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। तो क्या क्या तरीका है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसको अपना के हम लोग नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग को नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट, वी शुड नॉट प्ले रेडियो, स्टीरियोटाइप्स एंड टेलीविज़न टू लाउडली। हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, रेडियो हुआ, साउंड सिस्टम हो गया या तो टेलीविज़न हो गया, लाउडली नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, द हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरीली। हम लोग को गाड़ी या तो बाइक्स का हॉर्न या तो कोई भी व्हीकल्स का हॉर्न हम लोग को फालतू में क्या नहीं करना चाहिए, बजाना नहीं चाहिए। तीसरा, द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड। हम लोग का पटाखा फोड़ना नहीं चाहिए, पटाखा फोड़ना छोड़ देंगे तब भी नॉइस पोल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। देन फोर्थ, द नॉइस मेकिंग फैक्ट्रीज एंड एयरपोर्ट शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ द सिटी। ओके, जब एयरपोर्ट्स बनाते तो एयरपोर्ट्स कहाँ पर बनाना चाहिए, जहाँ पर लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर बनाना चाहिए सिटीज़ में, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, अपने वर्क में या तो स्टडी करने में डिस्टर्बेंस ना आए। इसीलिए एयरपोर्ट्स को क्या करना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर रहते हैं लोग रहते हैं उससे थोड़ा दूर पे बनाना चाहिए। ओके, फिफ्थ, Loud speakers should be played at low volume during marriages and other social functions. No loud speakers should be allowed to be used late in the night. ओके, जब लाउड स्पीकर्स डीजे वाले बाबू को बुला के जब लाते तो क्या करना चाहिए, थोड़ा आवाज़ कम में बजाना चाहिए शादियों में, और बाकी जो भी फंक्शंस रहते हैं वहाँ पर थोड़ा कम वॉल्यूम में बजवाना चाहिए। और नो लाउड स्पीकर्स, कोई भी लाउड स्पीकर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए रात 12 बजे 1-2 बजे तक बजाने का। इससे क्या होता है, आस पड़ोस का नींद डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। देन सिक्स्थ, ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम द रोड्स एंड अदर एक्टिविटीज़ फ्रॉम रीचिंग द रेसिडेंस एरिया। रोड्स के अगल बगल में या तो घर के अगल बगल में क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, नॉइस थोड़ा ब्लॉक हो सकता है। ओके, दिस आर ऑल द मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। ये सब तरीका था जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते थे, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते थे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स उसमें सारा रहेगा, यू विल हैव टू राइट इट इन योर फेयर कॉपी।